With reference to Earth, it is very important to know that what is latitude, longitude, and what is standard time. This is Mahato Shailesh Kumar, and we are continuing the lecture series of geographical basics concept. That is the basic concepts of geography. जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि एक अर्थ सरफेस दिखाया गया है और उसके अंदर का कोर भी हमें यहाँ पे दिखाया गया है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी देख सकते हैं कि हमें फोकस कहाँ करना है, लैटिट्यूड कैसे बनते हैं, लॉन्गिट्यूड कैसे बनते हैं, प्राइम मेरिडियन क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं. आवर अर्थ इज़ एन ऑब्लेट स्फीयरॉइड. हमारा जो अर्थ है वो ऑब्लेट स्फीयरॉइड है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑब्लेट स्फीयरॉइड? इट मीन्स दैट कि हमारा जो अर्थ है वो पूरा सर्कुलर शेप में नहीं है. इट इज़ जस्ट लाइक एन ओवल शेप. यस, इट इज़ जस्ट लाइक एन ओवल शेप. दैट इज़ नॉट अ सर्कुलर शेप. Okay, and therefore it is difficult to locate places on earth unless a mathematical system is used. प्लेसेस ऑन अर्थ को डिफाइन करना और लोकेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स ऑब्लेट स्फीयरॉइड शेप. इसीलिए हम मैथमेटिकल सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं. इसीलिए हम यहाँ पे दो रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करते हैं अर्थ पे. पहला तो होता है नॉर्थ पॉइंट एज वेल एज द दूसरा होता है साउथ पॉइंट. इस नॉर्थ पॉइंट को हम नॉर्थ पोल भी बोलते हैं एंड साउथ पॉइंट को हम साउथ पोल भी बोलते हैं. सो इन्हीं पोल्स की हेल्प से, इन्हीं पोल के दो पॉइंट से पॉसिबल हो पाता है कि हम कैसे इक्वेटर बनाते हैं, ओके, और कैसे प्लेसेस को लोकेट करते हैं एक्यूरेटली. ओके, सो अ नेटवर्क ऑफ लाइंस आर ड्रॉन ऑन द ग्लोब. बहुत सारे नेटवर्क ऑफ लाइंस को हम ग्लोब के ऊपर बनाते हैं. Okay, and the horizontal lines are the lines of latitudes and the vertical ones are the lines of longitudes. This line intersect each other at right angles and create a network called a grid or a graticule. The graticule helps us to locate places on the surface of the earth accurately. अगर जो सिंपल भाषा में कहें तो if this is our earth, this is the north pole, this is the south pole. Okay, and if we are touching this north pole to this south pole, so this will be what? Our longitude. ये हमारा longitude है ऐसे ऐसे. Yeah. And what is our latitude? So latitude इस type का होता है, this type. This is the latitude. We'll discuss further about this and very important topics in the next part of the video. Okay. So our earth spins continuously on imaginary axis which passes through the center of the earth. जैसा कि हमने सोलर सिस्टम वाले लेक्चर में देखा था कि जो हमारा सन है उसके आजू बाजू सारे प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन लेते रहते हैं. सिमिलरली सन भी अपने एक्सिस पे स्पिन करते रहता है. इट मीन्स रोटेशन लेते रहता है. ओके, बट सिर्फ डिफरेंस यही रहता है कि किसी की रोटेशन स्पीड अलग होती है और किसी की रोटेशन स्पीड अलग होती है. नॉर्दर्न टिप ऑफ द एक्सिस इज नॉर्थ पोल जैसा कि हमने देखा, एंड द साउदर्न टिप ऑफ द एक्सिस इज साउथ पोल. अ लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन ऑन अ ग्लोब इज इक्वेटर. ओके, अब इक्वेटर होता क्या है? जैसे कि हम जब भी सर्कल बनाते हैं तो हम सर्कल में एक सेंटर पॉइंट को कंसिडर करते हैं इस तरह से. ठीक है, इस सेंटर पॉइंट को कंसिडर करने के बाद हम एक और चीज़ कंसिडर करते हैं कि इसका सेंटर पॉइंट से लाइन. ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट उसके आधे लाइन की बात करते हैं तो उसको हम सेमी सर्कल बोलते हैं, दिस पार्ट, और उसके जब पूरे लाइन को बोलते हैं तो वो पूरा एक सर्कल बना देता है. यस, वो पूरा एक सर्कल बना देता है. तो नॉर्दर्न हाफ इज़ नोन एज अ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हाफ इज़ नोन एज अ साउदर्न हेमिस्फीयर. इक्वेटर ऐसा लाइन होता है कि पूरे ग्लोब को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. जैसे कि सर्कल में जो बीच वाला लाइन होता है वो जैसे सर्कल को पूरे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसी तरह से इक्वेटर ग्लोब को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. ओके, now since the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of the circle round the earth, it will measure 1/4 of 3600, that is the 900. Thus 900 north latitude marks the north pole and 900 south latitude marks the south pole. इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं.
अब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सब बताया गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, इक्वेटर क्या है। जो मैंने आपको इक्वेटर लाइन बोली थी वो 0 डिग्री वाली लाइन जो अर्थ ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, वो ये रही। दिस इज़ द लाइन दैट डिवाइड्स अर्थ इन अ 2 इक्वल हाफ्स, या दैट इज़ द लाइन। यही अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सिमिलरली आप इक्वेटर के ऊपर वाले हिस्से में देख सकते हैं जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला हिस्सा है, ये एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। सिमिलरली साउदर्न हेमिस्फीयर पे द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। और आप देख सकते हैं कि दोनों 23 डिग्री 26 नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23 डिग्री 26 सेकेंड पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ऑन दी सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न साइड पे। ओके, नाउ ऊपर आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल है 90 डिग्री पे, सिमिलरली देयर इज अ साउथ पोल एट 90 डिग्री। Now what is the concept of 90 degree and how we can say that concept? So I can explain the concept. So see, if this is the apex of the north pole, this is the apex of the south pole. It is not visible clearly but you can understand. 90 डिग्री से क्या मतलब है, ये इक्वेटर तो हमारा एक सेंटर से पास हो गया, ठीक है, समझ गए। और ये जो लाइन है दैट इज़ द लाइन ऑफ लैटिट्यूड, जैसे कि हमने पहले ही बोला था, तो इस इक्वेटर से 90 डिग्री बनाता है। यू कैन सी दिस। सिमिलरली नीचे से भी वो 90 डिग्री बनाता है, मीन्स सारे हाफ से 90 डिग्री बनाता है। इट मीन्स पूरा अर्थ जो है वो 360 डिग्री का बन गया। ओके, व्हाट अबाउट द प्राइम मेरिडियन? प्राइम मेरिडियन क्या होता है? तो इस एपेक्स से लेके द नॉर्थ एपेक्स से लेके द नॉर्थ, या आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एपेक्स, द नॉर्थ एपेक्स से लेके ये इस एपेक्स तक जो आता है लाइन, यस यू कैन सी दिस रेड लाइन coming from here, this red line is known as the prime meridian, और यही प्राइम मेरिडियन है। प्राइम मेरिडियन के बाद में अब आता है आर्टिक सर्कल जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है, एंड दिस इज़ द एंटार्क्टिक सर्कल जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है, जो कि ये वाला सर्कल होता है, ये वाला टिप होता है। लेट मी एक्सप्लेन दैट फर्दर। ओके, सो हम थोड़ा आगे निकल चुके हैं। Let me take to that slide and we will discuss more exactly. Yeah, we have got the slide. So this part, yeah, I'm talking about this part. This is the Arctic circle और उसकी डिग्री 66 डिग्री 34 मिनट नॉर्थ होता है, और ये एंटार्क्टिक सर्कल है जो कि 66 डिग्री 34 मिनट साउथ होता है। इक्वेटर के ऊपर वाले हिस्से को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, एंड इक्वेटर के नीचे वाले हिस्से को हम साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। एक और बात हमने बताई थी कि वर्ल्ड का मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहता है, जैसा कि अगर जो आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपको याद होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा लॉन्गिट्यूड। अब जैसे कि हमने देखा कि सेट ऑफ इमेजिनरी लाइंस होती है विच डिवाइड द अर्थ इनटू ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड रन ओवर द अर्थ इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर डायरेक्शन कॉल मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड्स। मेरिडियन लॉन्गिट्यूड हमने देखा था, जो लॉन्गली डिवाइडेड होते हैं उसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, और जो लैटिट्यूडनली डिवाइड होते हैं उसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। दे आर ऑल्सो ड्रॉन ऑन द इंटरवल ऑफ 10। दिस मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड फॉर्म अ नेटवर्क। और ये मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और ये लैटिट्यूड एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं, जैसे कि आपने पिछले स्लाइड में देखा था, उसको हम ग्रिड बोलते हैं। लेट मी पॉसिबल अगर जो मैं दिखा सकूँ, ये देखिए, ये जो सारे जो नेटवर्क फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे विथ दिस लैटिट्यूड्स, दिस लैटिट्यूड्स, या दिस लैटिट्यूड्स एंड this latitudes, again the longitudes, sorry, that was longitude and this is latitude, sorry for the inconvenience. Yes, you can see this network is only called the grid. Okay, this is called the grid. As one go from the equator to the poles, जैसे कि हम इक्वेटर से पोल्स में जाते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन द टू मेरिडियंस, दो मेरिडियन का डिस्टेंस। अब मेरिडियन क्या होता है, जैसे कि हमने देखा था, जैसे कि ये इक्वेटर है और सपोज हम पोल पे जा रहे हैं तो ये मेरिडियंस ऐसे ऐसे जाएंगे, या दिस टाइप ऑफ मेरिडियंस। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू मेरिडियंस डिक्रीजेस, तो मेरिडियन के डिस्टेंस डिक्रीज हो जाते हैं। देयर वाज एन एग्रीमेंट वर्ल्ड ओवर द लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू द ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी नियर द सिटी ऑफ लंडन। तो
एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी पास होता है, नियर द सिटी ऑफ लंदन पे है, उसी को हम प्राइम मेरिडियन कंसिडर करते हैं। और वो 0 लॉन्गिट्यूडनल एंड फ्रॉम इट वी काउंट 1800 ईस्टवर्ड वेल एज 1800 वेस्टवर्ड। ओके, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहीं का हम रेफरेंस लेते हैं अपने ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर को काउंट करने के लिए, एज वेल एज द लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को काउंट करने के लिए। ओके, ये टाइम डिसाइड करने में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस फिगर से आई थिंक ज़्यादा समझ में आएगा हमें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा लैटिट्यूड नॉर्थ साउथ दिखाया हुआ है। लैटिट्यूड जो होता है वो 0 डिग्री से वेरी करके इक्वेटर के 90 डिग्री तक जाता है। ये सारे हमारे लैटिट्यूड्स हैं। अगर जो आप ध्यान दें, ये सारे लैटिट्यूड्स, अरे 90 डिग्री वाली लाइन, तो सभी 90 डिग्री फॉर्मेशन तो होने ही वाला है, और बीच में एक इक्वेटर आ जाता है। ओके, 90 डिग्री नॉर्थ ऊपर है, 90 डिग्री साउथ नीचे पाया जाता है। सिमिलरली लॉन्गिट्यूड जो कि वेस्ट और ईस्ट साइड में है, मैंने बताया था कि ये लॉन्गिट्यूड है, इस तरह से डिवाइड होता है वेस्ट और ईस्ट साइड में, जो कि वेरी होता है 0 एट विच लॉन्गिट्यूड वेरीज फ्रॉम 0 एट ग्रीनविच से वेरी होता है 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट, जो कि लंदन की सिटी है। तो बहुत सारे रेफरेंस वहाँ से टाइम के लिए भी यूज़ होते हैं कि टाइम कैसे हम कैलकुलेट और डिसाइड करते हैं। जो हमारा अर्थ है वो 24 आवर्स लेता है एक रोटेशन के लिए, पूरे रोटेशन के लिए 24 आवर्स लेता है, और इसी पीरियड ऑफ रोटेशन को हम अर्थ डे बोलते हैं। एक अर्थ डे जैसे कि हमारे दिन में 12 घंटे होते, रात में 12 घंटे होते, तो सब मिला के 24 घंटे हुए। ओके, तो हमारा पूरा दिन एक निकल जाता है उसी तरह से, इसीलिए हम इसको अर्थ डे बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि 24 आवर्स द अर्थ टेक कंप्लीट 360 डिग्री, तो 360 डिग्री पूरा घूम जाता है 24 घंटे में। इसीलिए ये पूरे 1 घंटे लेता है 150 और 4 मिनट हर डिग्री के लिए, हर एक डिग्री के लिए, हर एक घंटे के लिए, मीन्स फॉर ईच 1 आवर इट टेक्स 150 डिग्री और 4 मिनट्स फॉर ईच डिग्री। हर डिग्री कंप्लीट करने के लिए 150 और 4 मिनट लेता है। अकॉर्डिंगली द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 आवर ईच। 24 टाइम जोन्स में डिवाइड हुआ है हमारा अर्थ, जिसमें हर एक आवर ईच डिवाइडेड है। जैसे अर्थ रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, डे स्टार्ट होता है डिफरेंट टाइम्स इन द डिफरेंट प्लेसेस। ओके, जिस तरह से रोटेशन होता है उसी तरह से डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट टाइम्स होते हैं। जैसे प्लेसेस ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच मेरिडियन एक्सपीरियंसेस सनराइज अर्लियर। जो भी प्लेसेस ग्रीनविच मेरिडियन के ईस्ट में है वहाँ पे सनराइज़ जल्दी हो जाते हैं, और जो भी लाइंग वेस्ट में करते हैं वहाँ पे लेट से होता है। ऑल द प्लेसेस सिचुएटेड अलॉन्ग द सेम मेरिडियन विल हैव द सेम लोकल टाइम। ओके, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। इस तरह से देख सकते हैं कि पैसिफिक जोन टाइम जोन में अलग टाइम होता है, माउंटेन टाइम जोन में अलग, सेंट्रल जोन में अलग एंड ईस्टर्न जोन में अलग। सपोज़ पैसिफिक जोन में अगर जो 2 बज रहे होते हैं तो माउंटेन जोन में 3 बज रहे होते हैं, मीन्स पूरे 1 घंटे का डिफरेंस। सेंट्रल जोन में 4 और ईस्टर्न जोन में 5। तो इसी तरह से टाइम डिवाइड होता है। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।